राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आपको लेकर चलते हैं। राजस्थान विधानसभा, मैंने बाकी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा इनकी मैंने जानकारी ली। राज्यसभा और लोकसभा में जिसका नाम मैं पुकारता हूं वो अपने स्थान पे खड़े होकर के प्रश्न का संख्या बताता है। मंत्री जी खड़े होकर के कि सदन के पटल पर उत्तर रख दिया है, तत्काल फिर पूरक प्रश्न मिलते हैं। ये मैंने अपने राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं उनसे भी पूछा, राज्यसभा सचिवालय से भी पूछा, लोकसभा सचिवालय से पूछा, तो जो अपनी व्यवस्था दे रखी है कि उत्तर प्रश्न का उत्तर अपन नहीं पढ़ेंगे और प्रश्न आप टेबल पर रख दिया है और उसके बाद पूरक प्रश्न पूछेंगे, ये व्यवस्था लागू रहेगी। अब इस पे कोई चर्चा का है नहीं, बाकी चर्चा हो तो चैम्बर में। अध्यक्ष महोदय, बोलो नहीं, क्या वहां पर भी ये कंप्यूटर्स की वजह से ये है? हाँ, पर ये जो हमारा जो वैज्ञानिक जो हमारा ये चाणक्य है, इससे तो अभी तक दोस्ती हुई इस पे सबका उत्तर रहता है, जिसकी रुचि होगी उसे पढ़ ले। ओके, चलिए। चंद्रभान सिंह, प्रश्न संख्या 46 आप कहते हो उत्तर रख दिया। अच्छा, बाद में प्रश्नकाल के बाद नहीं, इसी पे भी बाद में चैम्बर में सत्ता पक्ष बीच में व्यवधान नहीं, मुझे सुझाव ध्यान में पूरा। आप भी ना बोले, आप बैठिए, आप पूरे प्रश्न पूछो। प्रश्न नहीं, आप संख्या भी नहीं बोलेंगे। 46 नो, माननीय मंत्री महोदय, ये जो मैं आप पे आपसे लागू पूछना है वो चाहता इन पे हूं, भी है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साइबर क्राइम फ्रॉड की प्रार्थी जब चित्तौड़गढ़ के साइबर थाने में जाता है तो उसको यह बताया जाता है कि 2 लाख तक या 2 लाख से ज्यादा का साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ हो तो आप एफआईआर साइबर थाने में दर्ज कराएं। 2 लाख से कम फ्रॉड की पीड़ित का जो संबंधित थाना है वहीं जाकर आप एफआईआर करवानी पड़ती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि विगत 3 वर्षों में 36 मुकदमे ही साइबर थाने में दर्ज हुए हैं। मंत्री महोदय, ये बताने का कष्ट करें कि यह भेदभाव साइबर थाने में साइबर एक्सपर्ट होते हुए भी ढंग से टेक्निकल सब चीज पता कर सकते हैं, पर पीड़ित संबंधित थाने में पहले से ही पुलिस अतिरिक्त भार होता है, जिम्मेदारी होती है, वह साइबर क्राइम ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 2 लाख से ज़्यादा का वहाँ साइबर क्राइम में दर्ज नहीं करते हैं। मंत्री महोदय से मेरे विनती है कि सभी साइबर थाने में अगर 10,000 की 20,000 की भी अगर इस प्रकार की होती हो तो दर्ज कराएं, संबंधित थाने की नहीं, वो साइबर थाने में करवाएं। नंबर 1 तो ये। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 24 तक 36 केसेस हुए। उसके अंदर से 10 में चालान हुए, 17 एफआईआर मिली, अनट्रेस प्रॉपर्टी और या व्यक्ति नहीं मिला, 9 अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। और यहाँ पर 2.70 करोड़ के जो केसेस थे उसमें से 1.82 करोड़ रिकवरी होगी, जो मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है आपके अंदर। नहीं मंत्री महोदय, मैं तो एक तरह अर्ज कर रहा हूं आपसे कि 2 लाख से कम का कोई साइबर क्राइम होता है तो साइबर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो आप ऐसा यहां से एक विधिवत करवाएं मंत्री महोदय आपके अनुमति से कि अगर 10,000 की भी अगर साइबर ठग होता है तो वो एफआईआर वहीं साइबर थाने में दर्ज होगी। वो संबंधित थाने में भेजते हैं उसको दर्ज करने के लिए, पर साइबर थाने में वो उस तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी वहाँ की सब मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में इस प्रकार की चीज होगी। मेरे वहाँ की मेरे टेक्निकल मेरे बात करने पर भी इस प्रकार की दिक्कत मेरे वहाँ विधानसभा में आ रही है कि छोटे से छोटी कोई ऐसी ये होती है साइबर क्राइम तो उस प्रकार का केस संबंधित वहाँ ही साइबर खाने में दर्ज हो जाए, इस प्रकार का आप बताएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमाउंट के ऊपर अभी बहुत बड़े अमाउंट के ऊपर वो नहीं दर्ज करते हैं, इसकी मैं पूरी जानकारी ले लूंगा और आपके पुलिस स्टेशन के बारे में पूरी जांच करके बता दूंगा आपको। आप बैठिए। मंत्री का उत्तर में कोई नहीं बोलेगा। माननीय डॉक्टर साहब ब्राजो, आप आपके विपक्ष नेता बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे। बैठिए, आप बैठिए। मैंने कल व्यवस्था दी थी, आप भी बैठिए। मैंने व्यवस्था दी है हरिमोहन जी, मैंने व्यवस्था दी थी। वो पूरक प्रश्न पूछ रहा है, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उनका पूरा उत्तर सुनो, उसके 2 पूरक प्रश्न हो जाएं। विपक्ष का नेता उसमें चाहेगा तो अनुमति दूंगा तो पूछेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री महोदय, मुझे जवाब देने दो आपका। इनका उत्तर सुनो कि साइबर थाने के अंदर 3 लाख की लिमिट है, 2 लाख की लिमिट नहीं है। कोई भी आपका ऐसा केस है जो दर्ज नहीं हुआ, उन्होंने कहा 2 लाख की लिमिट है,
3 लाख तक के वो साइबर जो थाने हैं वो अधिकृत है। नहीं, मैं मंत्री महोदय, आप- अच्छा है, मेरे तो वही सरकार ने साइबर थाना भी खोला, साइबर थाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है, विनती है कि 2 लाख से कम का भी इस प्रकार का कोई साइबर क्राइम होता है तो उसको भी दर्ज कर लें। इसलिए सरकार से आप अनुमति नीचे दिलवा दें, इतना एक मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है मेरी। इनका सुझाव है 3 लाख का मैंने बोला, अब इसकी जांच कर लेंगे। 3 लाख से कम के जो भी रिफ्यूज किए उसमें कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। राजी। अगला प्रश्न है। हाँ, अरे आप बात है, आप बैठे। ये माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया ना, गंभीर है साहब। 36 महीने में 36 ही मामले दर्ज हुए, तो फिर साइबर थाने का मतलब क्या है? 36 महीने में 36 तो ही। साइबर और ज्यादा प्रकरण होने चाहिए क्या? हो तो फिर बात ये है साहब, इसका मतलब ये है कि लोगों को टरका के भेजा जा रहा है, मामले दर्ज नहीं हो रहे। अध्यक्ष महोदय, चलिए। अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मण संख्या अध्यक्ष 47। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री। साइबर क्राइम्स जो है वो सबसे ज्यादा उसका जो भारी तादाद में है वो मेवात एरिया के अंदर है, आपके एरिया के अंदर है, बहुत ज्यादा होते हैं। आपका जो एनसीआर एरिया है वो इंडिया में नंबर 1, 52% केसेस जो हैं जो साइबर क्राइम के हैं वो एनसीआर में, और आपके एरिया के अंदर तो बहुत ही ज्यादा है नेता प्रतिपक्ष। आप जरा संभाल हो लें। गया आपका। आप सर, बात विषय ये नहीं है कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। कहने का मतलब ये है, जब साइबर थाना अपन ने खोला है तो वहां पे लोगों को टरकाया नहीं जा, रिपोर्ट दर्ज हो, और यहाँ टरकाया जा रहा है। इसलिए आप, हमारा समय भी रहा 2 साल 1 साल आपकी है, ये तो 36 महीने का इन्होंने पूछा है, तो कोई इसमें कोई ये बात नहीं है कि आपके समय की हमारे समय की कोई बात नहीं है। बात ये है कि अगर नियमों में कोई ढील, अगर इस प्रकार की कोई बाउंडेशन लगा दी कि छोटी फ्रॉड का वहां पे मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, इसलिए कम दर्ज हो रहे हैं, तो लिमिट हटा देनी चाहिए। उन्होंने सुन लिया। अध्यक्ष महोदय, जब 3 लाख का बोला है उससे अगर कम कोई टरका दिया और कुछ किया तो हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर। आश्वासन मैंने उसको दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, धन्यवाद मंत्री जी। लक्ष्मण। संख्या 47। माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रख दें। इसका माननीय अध्यक्ष महोदय जवाब आ गया। मैं पूछिए। पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये मैंने पूछा विधानसभा बस्सी में कितनी सड़कें की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसमें 111 सड़कों का दिया है। सब में संतोषजनक बताया। जिस सड़कों में 2-2 फुट के खड्डे हैं, बिल्कुल टूटी फूटी है, चलने योग्य नहीं है, उनको भी यही बताया कि साहब वो संतोषजनक है। जो अच्छी है उनको भी संतोषजनक। तो 111 की 11 सड़कें अगर संतोषजनक है तो ये तो मेरे ख्याल से जवाब सही नहीं है। आप पूछिए। तो इसको आप बताएं कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि कब तक इनको ठीक कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा है कि जो ये तो है गारंटी अवधि की, लेकिन जो बिना गारंटी की ग्रामीण सड़कें हैं उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है, नॉन पेचेबल बहुत ही ख़राब है। तो उनको कब तक ठीक करने का विचार रखती है सरकार? माननीय मंत्री जी। जी अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में कुल 111 सड़क कार्य दोष निवारण अवधि में हैं, जिनमें से 63 सड़कों का मरम्मत कार्य संवेदक के द्वारा बिना नोटिस दिए ही कार्य पूर्ण कर दिया गया एवं शेष 48 सड़कों पर 126.92 किलोमीटर लंबाई में संवेदक के द्वारा नोटिस जारी किए जाने उपरांत मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया गया। चूंकि नोटिस पर संवेदकों के द्वारा मरम्मत कार्य करवा दिए गए हैं, अतः अन्य कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि माननीय विधायक महोदय किसी सड़क को ध्यान में लाना चाहते हैं तो मुझे अवगत करवा दें, उसका मैं पुनः परीक्षण करवा दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि साहब कोई भी ऐसी रोड हो जिसका ध्यान में लाने योग्य, सारी सड़कें खराब है वहाँ की। तो ग्रामीण क्षेत्र की टोटली सड़कें टूटी हुई है, 2-2 फुट के गड्ढे, उनको संतोषजनक बताया। दूसरा आपने बताया कि गारंटी अवधि में जो सड़कें वो सरकार ठीक नहीं कराती, उसको संवेदक कराता। संवेदक को तो सरकार ही पैसे देती है, सरकार के जो इंजीनियर सुपरविजन करते हैं, अगर सरकार ही नहीं दे कराएगी तो फिर संवेदक तो कभी ठीक नहीं कराएगा इसका। तो ये जवाब भी संतोषजनक नहीं है। वैसे जवाब दिया जवाब देने के नाम से। तो ये बताएं कि ये
इनकी जो संवेदक है के द्वारा जो नहीं कराई गई अभी तक ठीक है, उनको कब तक ठीक करवा दिया जाएगा और नॉन पेचेबल को कब तक ठीक करवा दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, ये सब जो सड़कें हैं डीएलपी पीरियड की, ये पिछली सरकार के समय ही बनवाई गई थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्वक स्थिति है सड़कों की, बिल्कुल मैं मानती हूँ। हमारे जो महोदय कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, और अगर जितनी भी हैं कॉन्ट्रैक्टर से रिपेयर भी करवा दी गई हैं, और अभी हमने सेवा ऐप भी शुरू किया है पीडब्ल्यूडी विभाग ने, उसके द्वारा भी हमारे अधिकारी समय समय पर ये जितनी भी सड़कें चल रही हैं जो डीएलपी पीरियड में हैं उनकी फोटो सहित वो उस ऐप पे लोड कर रहे हैं। यहाँ जयपुर में हमने डैशबोर्ड बना रखा है और वो रिपेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। दुर्भाग्यपूर्वक सड़कों की हालत पिछली सरकार में बहुत ही बेकार थी। गड्ढे मिले हैं हमको आप लोगों से गड्ढे मिले हैं, सड़कें तो मिली ही नहीं, और अब नॉन पैचेबल में पूरी तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं। तो अगला प्रश्न, पिछली सरकार में खराब थी तो आप ठीक करवा दो, आपकी सरकार है अब तो। निश्चित रूप से बिल्कुल करेंगे। श्री गोविंद प्रसाद। प्रश्न संख्या 48। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी का जवाब आ चुका है और मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, परंतु जो भवन बना हुए हैं वो काफ़ी जर्जर है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि भवन तो कंप्लीट है, लेकिन कर्मचारियों के आवास हेतु क्या सरकार भवन बनाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे भवन है ही नहीं। ये मूल प्रश्न में उन्होंने ये बताया था, तो मैंने ऐसा कभी केस नहीं देखा। ये सब फोटोएं हमारे पास सब हैं, भवन बन चुका है, टाइमली बन चुका है, और ये कह रहे हैं कि जर्जर हालत में है। तो इसके अंदर जो है 2009 को ये तैयार हुए, और अगर जर्जर हालत में है, अगर हो गया है ये, तो इसकी हम जो है कलेक्टर की कमेटी के साथ बैठाकर और जो भी खामी है उनको दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री छगन सिंह राजपुरोहित। प्रश्न संख्या 49। माननीय मंत्री जी। माननीय सदन अध्यक्ष के पटल महोदय, पर रख दें, फिर पूरा प्रश्न पूछो। नहीं जवाब देने दो। सीधा ही। ठीक। आउर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने आउर में स्थित सिविल जज को कर्मोन्नत करने की मांग की है। इनके कर्मोन्नत करने की जो मांग है वो मांग का आधार तो वाजिब है, क्योंकि इनके क्षेत्र के जो मुकदमे हैं, सिविल नेचर के जो मुकदमे हैं 1607 है, और क्रिमिनल नेचर के मुकदमे हैं वो 425 है। और ये 1607 और 425 टोटल केसेज है वो जालोर स्थित कोर्ट में चुने जा रहे हैं। और सरकार की भी मंशा है कि अधिक से अधिक तीव्र न्याय मिले, नज़दीक मिले, सस्ता मिले। परंतु इसमें न्यायालय को कर्मोन्नत करने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश की कमेटी होती है और कमेटी का अप्रूवल होता है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि आउर में स्थापित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के कर्मोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। और ज्यों ही कमेटी का अप्रूवल मिलेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो ये आउर स्थित जज है, आप कोर्ट है, इसको कर्मोन्नत करने का पूरा प्रयास करेंगे। इतना ही मैं आपको आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगला प्रश्न है श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 50। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में विगत 5 वर्षों में 63 राशन डीलर्स के विरुद्ध 93 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर की गई कार्रवाई का प्रशिष्ट उत्तर नहीं पढ़ना है। माननीय मंत्री जी, उत्तर नहीं पढ़ना है। आप तो प्रश्न रख दिया, उत्तर रख दिया है, फिर वो पूरे प्रश्न पूछेंगे। वो सुनना चाह रहे हैं साहब, पूरे प्रश्न सुनना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं साहब। ये नहीं सुनना चाह रहे हैं, इनकी नहीं व्यवस्था हो गई।
उसके उनके सुनने से नहीं होगा, वो उसमें पढ़ नहीं हो। आप पूरे माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का मंतव्य भी तो जनता के बीच में जाना चाहिए कि इन्होंने जवाब क्या दिया। आपकी व्यवस्था हो गई, अब आपको पूछना है तो पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर देखिए कुछ तो जवाब तो दे, फिर उस बात का सबको भी तो समझ में आए। पूरा प्रश्न पूछा, आज पूरा आ जाए, उसमें आप इसको जोड़ देना। फिर तो अध्यक्ष जी सारा ही वैसे ही आ जाएगा, सबको ही पता है बात का। बता आपको पूछना है, बताने दीजिए। प्रश्न वो जानना चाह रहे हैं, बताने दीजिए। किशनगंज शहरिया क्षेत्र है, वो प्रश्न जानना चाह रहे हैं, गंभीर विषय है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जब आसन की तरफ से व्यवस्था दे दी गई है तो इस प्रकार से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती कौन? आंसर सबके पास आया हुआ है, आप जबरदस्ती पूछने दीजिए। आप जबरदस्ती करो, यहाँ से पूछना उनका हक है, बैठिए। उनका हक है, आप उनका हक रोकोगे क्या? आप हो क्या उनका हक आप रोकोगे? आपको किसने दोनों पक्ष अपने स्थानों पर बैठिए, आप जबरदस्ती दोनों पक्ष अपने स्थानों पर बैठिए। दोनों आप बैठे, आप बैठिए, सब बैठिए, बैठिए। मैं कह रहा हूँ व्यवस्था लागू करना मेरा काम है, बैठिए। अरे मेरा काम है ना, आपका काम थोड़ी है। आपका अध्यक्ष नहीं बनाया अभी, आप बैठे। मिस्टर रफीक खान सचेतक, बैठिए, इधर बैठिए, सब बैठिए। एक बार व्यवस्था दे दी, उसके बाद उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होता। जब व्यवस्था हो गई कि जो लोकसभा, राज्यसभा ने, विधानसभा में आपको व्यवस्था दे दी कि वहां पे प्रश्न का उत्तर सबके टेप पे है और आपको जनता सुनना चाह रही, जिसको जनता होगा यूट्यूब में, बाकी सब में आ जाता है, ये सारे टेप में है। तो आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए और उसका उत्तर आपको दिलाएंगे। 2 पूरक प्रश्न पूछिए। मान्य आप मंत्री जी, अध्यक्ष जो बात कल मैंने कहा था, जिसको चर्चा करनी है मेरे चैम्बर में आए, नो बॉडी कम्स, या इसका मतलब सर्वसम्मति हो गई, कोई आना ही नहीं चाहता, इसका उससे सहमत है। आपको ऐसी किसी को दिक्कत थी तो मेरे चैम्बर में आ सकते थे, 12 घंटे बैठा हुआ था। नो बॉडी कम, इसके बाद क्या आवश्यकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ। मेरा कल भी पूरे प्रश्न पूछ रहे हो कि नहीं? कल भी मैं अगला प्रश्न है, मैं अध्यक्ष महोदय पे प्रश्न तो पूछ ही रहा हूँ। प्रश्न पूछे। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, जो ये जवाब उनको क्या फिर बात है इसमें? सबका हक है इसमें, कोई थोड़ी बात का ये बात है। विधायक का अधिकार है, हम भी पिछली बार सदन में थे, हम भी सदन में थे। क्या क्यों नहीं अधिकार बात का? क्यों नहीं अधिकार? क्यों नहीं अधिकार? कौन है बोलने वाला? कौन है बोलने वाला? आप भी माननीय अध्यक्ष जी जो बैठ के, माननीय अध्यक्ष जी आसन की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हो आप लोग। अध्यक्ष भी सदन का ऊपर नहीं है, क्या बात कर रहे हो? अध्यक्ष भी सदन का हिस्सा है, अध्यक्ष भी सदन का। नो, बैठिए, सब बैठिए। नो मंत्री जी बैठिए। अगला प्रश्न, आपको उत्तर नहीं पूछना है। श्री विनोद कुमार, बोलिए आप बोलिए। प्रश्न संख्या विनोद कुमार, नो, आप बैठिए। आपको पूछने का सचेतक है संजय मंत्री हटो, आप प्रश्न संख्या 51। आप बैठिए, आप बैठिए। नो मंत्री जी। में कई विभागों से जुड़े सवाल जवाब सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण। उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक भी ली और वो भी बेहद खास मानी जा रही है। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौके पर मौजूद हैं विधानसभा से, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आज का दिन वाकई में बेहद महत्वपूर्ण। वैसे तो देखा जाए तो सदन का हर दिन महत्वपूर्ण, लेकिन आज अभी तक क्या कुछ हुआ है नरेश जी? बिल्कुल, देखिए पूनम, आज की हम बात करें विधानसभा की तो प्रश्नकाल हुआ है और इस प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी रहे हैं। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भाजपा विधायक दल की बैठक ली थी, जिसमें विधायकों को साफ निर्देश दिए थे कि किस तरह से सदन में जो है उनको हिस्सा लेना है, किस तरह से सरकार का पक्ष मजबूती से रखना है और विपक्ष के अगर कोई आरोप हो जिनमें तथ्य ना हो तो उनको किस तरह से जवाब देना है, और साथ में तमाम मंत्रियों को भी पूरी तैयारी के साथ सदन में जवाब देने के लिए कहा गया था। इसका असर जो है वो आज प्रश्नकाल में हमें दिखाई दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो कल जो हमने जिक्र किया था वही नज़ारा आज हमें देखने को मिला। आज फिर जो सरकार के जो मंत्री हैं और जो विधायक है, उन्होंने
आसन की जो व्यवस्था है उस पर फिर से सवाल खड़े किए। हालांकि शुरू में प्रश्नकाल है वो सुचारू चल रहा था, लेकिन जैसे ही जो मंत्री सुमित गोदारा का नंबर आया था ललित मीणा के प्रश्न का जवाब देने के लिए, तो जो मंत्री है वो जो जवाब पहले से विधायक को दिया जा चुका है उसी को पढ़ना चाहते थे, और विधायक ने भी कहा कि मंत्री को ये जवाब पढ़ने दे, लेकिन आसन ने पहले ही व्यवस्था दे दी थी कि जो प्रश्नों के जवाब लिखित में आ चुके हैं उनको मंत्री नहीं पढ़ेगा, बल्कि विधायक सीधे पूरक प्रश्न करेगा। लेकिन इसके बावजूद जो मंत्री सुमित गोदारा है उन्होंने आपत्ति की, और भी जो कई जो कह सकते हैं कि जो विधायक है, मंत्री है, उन्होंने भी सुर में सुर मिलाया और जो आसन की व्यवस्था थी उसको चैलेंज किया। खुद स्पीकर जो वासुदेव देवनानी है इससे खासे नाराज दिखे और उन्होंने खुद कहा कि आसन की व्यवस्था को चुनौती कैसे दे सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर नोकझोंक हुई, क्योंकि विपक्ष है वो स्पीकर के साथ खड़ा हुआ और कहा कि जब स्पीकर ने कोई व्यवस्था दे दी है तो मंत्री फिर इसका जो उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। काफ़ी देर तक नोकझोंक हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष में, लेकिन आखिरकार फिर जो स्पीकर है वासुदेव देवनानी उन्होंने भी सख्ती दिखाई, और उस जब ये बार बार जब मंत्री ये कोशिश कर रहे थे कि जवाब दे तो उन्होंने अगला प्रश्न ही पुकार लिया, यानी फिर विधायक जो ललित मीणा है उनको पूरक प्रश्न पूछने का उन्होंने मौका नहीं दिया। जो स्पीकर है उन्होंने काफ़ी सख्ती दिखाई। तो कुल मिला के कह सकते हैं यही जो दृश्य हमें कल देखने को मिला था, आज ही दृश्य हमें आज देखने को मिला है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि स्पीकर की कोई व्यवस्था है उस पर सत्ता पक्ष के ही विधायक या मंत्री है वो सवाल खड़ा कर दे और स्पीकर की जो व्यवस्था है उसको चुनौती दे। बहरहाल उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पूनम, उनके जवाब जो है वो मंत्रियों ने दिए थे। कई जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर हम बात करें, जो एसीबी के जो मामले हैं उस पर कह सकते हैं कि जो अनुमति नहीं देते इसका मुद्दा कालीचरण सराफ ने उठाया था। गजेंद्र सिंह खींवसर है उन्होंने सरकार की तरफ से जवाब दिया और भरोसा दिलाया कि जल्द ही जो भी लंबित मामले हैं उन लंबित मामलों का जो भी स्वीकृति देनी है उनको स्वीकृति दिलाएंगे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र का भी मामला उठा था। साइबर अपराध जो होते हैं उनका मुद्दा महत्वपूर्ण था। विधायक जो चंद्रभान है उनका यह कहना था कि 3 लाख से या 2 लाख से कम के अगर कई साइबर फ्रॉड होते हैं तो उनके मुकदमे साइबर थाने में दर्ज नहीं किए जाते, तो ऐसे में सरकारी व्यवस्था करे कि उनके मुकदमे भी साइबर थाने में दर्ज कराया जाए। इसको लेके भी थोड़ी देर नोकझोंक हुई। इसके अलावा बस्सी विधानसभा क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनका मुद्दा उठा और जो गारंटी अवधि की जो सड़कें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई, ऐसा जो मामला है वो सदन में उठाया गया। लक्ष्मण है मीणा, उन्होंने मुद्दा उठाया था। हालांकि जो मंत्री है विभाग की, जो मुख्यमंत्री भी है दिया कुमारी, उन्होंने सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया कि कहीं भी अगर कमी खामी होगी उसको दूर किया जाएगा, सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। हालांकि उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि जो पिछली सरकार थी उस सरकार ने इस सरकार के लिए गड्ढे छोड़ रखे थे, सड़कें तो अब मौजूदा सरकार है वो बना रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें चाहे मनोर थाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, इसके अलावा जो पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र है उसका मुद्दा था वो भी सदन में उठा था। इसके साथ में जो झालावाड़ जिले में पौधारोपण पे जो व्यय हुआ है उसका मुद्दा उठा। और एक खास बात यह है कि 2 बार जो संजय शर्मा जो मंत्री है उन्होंने 2 बार सदन में विधायकों के प्रश्न के जवाब में जांच कराने का आश्वासन दिया, जांच कराने का भरोसा दिलाया जी। चाहे वो झालावाड़ में पौधारोपण का मुद्दा हो, क्योंकि ये कहना था कि जो आयुर्वेद से जुड़े जो पौधे हैं वो लगाए तो गए थे लेकिन अब वहाँ मौजूद नहीं है, सभी पौधे नष्ट हो चुके हैं, उसकी जांच कराई जाए। तो मंत्री ने सदन में भरोसा दिलाया कि इसकी जांच कराई जाएगी। और साथ में बहरोड जो मिडवे है जो कि बंद पड़ा है लंबे समय से, उसका मुद्दा भी आज सदन में उठा और खुद वासुदेव देवनानी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि इसका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पे बसें नहीं रुकती, तो ऐसे में इसका क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में फैसला होना चाहिए और इसके बारे में जो सरकार है उनको तुरंत जो है वो बात करनी चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था भीमराज भाटी ने उठाया था। पाली से आते हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर कार्रवाई नहीं होने की बात कही। उनका कहना था और उन्होंने नाम भी लिया अधिकारियों का कि 4 अधिकारी ऐसे हैं जो सबसे भ्रष्ट है, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसमें भी संजय शर्मा है मंत्री, उन्होंने घोषणा की कि जो बोर्ड जो सेक्रेटरी है, मेंबर सेक्रेटरी, उनके द्वारा इस तमाम मुद्दे की जांच कराई जाएगी
और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही जितनी भी शिकायतें आती है उन शिकायतों को एक रजिस्टर बना के उसमें उनका संधारण किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे वो सदन में वो छाए रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जो कालीचरण सराफ है मंत्री, उन्होंने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था उसमें साफ कहा कि कई ऐसे मामले हैं जो वर्षों से लंबित है, लेकिन जो विभाग है वो या डीओपी है उस पर मंजूरी नहीं दे रहे। ऐसे में जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो प्रश्न लगाया था उस प्रश्न को भी बदल दिया गया। लेकिन जो मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जो जवाब दे रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई तब्दीली नहीं की है और जिस तरह का प्रश्न पूछा गया था उसी तरह का जवाब दिया गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संजय शर्मा मंत्री है, उनके बीच भी नोकझोंक हुई थी। हालांकि उनमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी है, दोनों अलवर ज़िले से आते हैं, तो उनमें भी नोकझोंक हुई थी और कुछ टीका टिप्पणी भी हुई थी। संभव है, इस बात की संभावना है कि सदन की कार्रवाई से उसको निकाला जा सकता है। तो कुल मिला के कहे कि आज का जो प्रश्नकाल रहा है उस प्रश्नकाल में हालांकि महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ जो मंत्री थे वो अच्छी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने जवाब दिया था। और ओवरऑल प्रश्नकाल की बात करें तो सबसे अच्छे जो जवाब है आज वो मंत्री संजय शर्मा ने दिए थे और जो भी विधायक थे उनको भरोसा दिलाया था कि जहाँ भी कोई गड़बड़ी होगी, जहाँ भी कार्रवाई की जरूरत होगी, कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उन्होंने भी सटीक जवाब दिए थे, तथ्यात्मक जवाब दिए थे और पूर्ववर्ती सरकार पर भी आरोप लगाए थे। लेकिन आसन की जो व्यवस्था है उन पर सवाल खड़ा करना, ये कह सकते हैं कि आज भी चर्चा का विषय रहा कि जब सरकार के और इसी पर ही सवाल खड़ा हो रहा है नरेश जी, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बात को कह रहे हैं। आज भी जो बैठक थी वो शायद इसी आधार को लेकर थी कि अपनी मजबूती दिखाए, ना सिर्फ ये पूरा सदन विपक्ष की मजबूती के लिए चर्चा में आ जाए। ऐसे में सत्ता पक्ष को मजबूती दिखानी होगी, जो जवाब दे रही है वो उतने ही सटीक देने होंगे, उतने ही पुरजोर तरीके से देने होंगे जितने पुरजोर तरीके से विपक्ष उठाता है। लेकिन इसका असर तो हुआ, लेकिन जिस तरीके से सदन की व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर देना और जिस तरीके से वो बहस अपने ही सत्ता पक्ष के स्पीकर के साथ नजर आई, वो किसी भी लिहाज से फिलहाल सत्ता पक्ष के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। लेकिन अब आने वाले दिन किस तरीके से रहेंगे सदन के, ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ही मजबूती बेहद जरूरी है, क्योंकि उनको सिर्फ इस सत्र में नहीं बाकी बचे 4 सालों में भी जनता को जवाब देना होगा उतनी ही मजबूती के साथ। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। आगे एक ही रिपोर्ट है और सरकार ने न केवल इस कमेटी को आधार बनाया, डॉक्टर परमेश चंद्र की कमेटी जो उस टाइम बनी थी उस कमेटी को भी आधार बनाया है। उसके खिलाफ आपका एलिगेशन नहीं है, उस कमेटी को एज इट इज अडॉप्ट किया गया है। ये मैं इस जिलों के निकालना चाहता हूं। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र की बात है वो पूर्ण रूप से गलत है। कमेटी कब बनी थी ये बता दीजिए, ये कमेटी कब बनी थी? नाम बनाया है सबका ही, परमेश चंद्र कमेटी, राम बुलोया कमेटी और कुंभट कमेटी। कमेटी कब बनी थी, कौन से सन में बनी थी वो बता दे। सब बता रहा हूं, सुनोगे तो पता लगेगा। अब और जमीन खिसक गई नीचे से बीच में बोल रहे हो। जिलों के गठन हेतु अध्यक्ष महोदय एक बार मंत्री का पूरा स्टेटमेंट हो जाए उसके बाद प्रश्न पूछिए। बीच में कैसे पूछ रहे हैं? नए जिलों के गठन हेतु निर्धारित मापदंड मुख्य रूप से भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक संरचना, जन भावनाएं, सांस्कृतिक सामंजस्य, यथासंभव पूरी पंचायत समिति और तहसील का हस्तांतरण, क्षेत्र का पिछड़ापन, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं, जिला मुख्यालयों से दूरी, तहसील से दूरी, प्रभावी कानून व्यवस्था और त्वरित अभियोग, ये मोटे मोटे तौर पर ये आधारभूत संरचना है। और मौजूदा में माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप राष्ट्रीय स्तर का औसत देखेंगे और फिर राजस्थान का या पड़ोसी जिलों का, जैसा इन्होंने कहा मध्य प्रदेश का, एक एक का जवाब दूंगा, तो राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है, तो संक्षेप में दीजिए इनका जवाब। राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है वो 788 जिले हैं, औसत जनसंख्या 23 लाख है और औसत क्षेत्रफल 4212 है, औसत तहसील 7.2 है, खंड 9.2 है और गांवों की संख्या औसत 900 है। और हमारे यहाँ इन औसत जिलों के अनुसार जिन जिन की संख्या पाई गई है उसका विस्तृत विवरण, चूंकि समय आपने कम दिया है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास है।
तीसरा मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं वो ये कि इन जिलों के गठन में और इन जिलों के उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना, आप संक्षेप में दीजिए। आप 2 मिनट में 4 मिनट बोले बैठिए। आप माननीय मंत्री जी, अब आपको सुनना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। स्वतः साहब को छेड़ा ही क्यों, सुनना ही पड़ेगा। सवाल पूछते तो उत्तर सुनने की हिम्मत रखो हरिमोहन जी। मंत्री सुनना ही पड़ेगा। राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास किया गया। आप संक्षेप में दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि जिलों के गठन में अगर इतने ही मेरे साथी बहुत सही है तो पूरे कार्यकाल में 50 साल हुए होंगे, 47 साल होंगे, जो भी कार्यकाल में है, एक के सिवा एक जिला नहीं बनाया। और जो जिले नहीं बनाने वाले वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो। आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो। मेरा दूसरा, मेरी बात बीच में नहीं, मैं तेरा स्टेज पर खड़ा हुआ तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब आप 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। और सर्वप्रथम कांग्रेस की नीति को जानना बहुत जरूरी होगा। जाते जाते चुनावी दाव खेला, ऐसा दाव उल्टा पड़ गया, इनके जादू पोल जनता के हरा करके उधर बैठा दिया। नवंबर 1956 में जैसा मैंने अभी बताया, 3 तो नोटिफाइड थे और बाकी 20 थे वो उनके जिले थे। क्यों नहीं हुआ जानना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना जरूरी है। एक तहसील करते हैं, एक हॉस्पिटल खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं, तो उसमें भी पूरी व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। एक विचार करो, एक जिले के औसत 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समस्त विकास विभागों के भूमि, वन, वाहन, संसाधन, आवश्यक बड़े बड़े मंजिले ग्राउंड वाटर करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इतने ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जिसका जवाब देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का बताना चाहूँ क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिले का गठन, पुनर्गठन 8 बार जिलों का मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ, जिससे कांग्रेस सरकार की रिपीट हो गई। उसकी नकल की और नकल किंतु कहते नाटक करने का कर जरूरत पड़ी। उस समय केंद्र के माननीय बिहारी वाजपेयी सरकार थे, मध्य प्रदेश की सरकार थी और इनका घाटा हुआ। अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाओ, यहाँ से नहीं। परंतु राजस्थान में 2023 न तो कोई पृष्ठभूमि थी, न कोई नियत थी, न कोई पुनर्गठन की आवश्यकता थी। अंधी कवायद में हमारी सरकार को रिपीट हो जाए ऐसी अपेक्षा से की गई, वो सरकार ने जवाब दे दिया। और आखिर में सुनाओ, जिलों का रखा गया उसका ठोस आधार भी उल्लेख नहीं है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल, परिस्थिति, जनसंख्या, मात्रा, गुणवत्ता। मेरा आपसे निवेदन है, अब समाप्त करिए। बस 2 मिनट। मेरा निवेदन है, जहां तक नए संभागों गठन समाप्ति की बात है, दुर्गति से दुर्संचार, विजुअल इंटीग्रिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूर्ण रूप से, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है। भुगतना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। आप अपनी सीट पे जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष मोदी जी, आप अपनी सीट पे जाइए। मैं समझता हूँ माननीय सुरेश जी मोदी अपनी सीट पे, जिलों का, यू गो ऑन योर सीट पर ये बोलेंगे, आप अपनी सीट पे जाइए। जिलों का जो बहुत गंभीर विषय है, माननीय दोनों सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया। सरकार जवाब दे रही है, आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा है, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं है, ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो सारे। एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना, आप तथ्यों के साथ बात रखिए। चर्चा समाप्त। आप जिनको निरस्त किया है वो बताइए। स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा समाप्त। श्री प्रक्रिया के नियम 295 प्रक्रिया समाप्त। 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं श्री विद्याधर सिंह
अपने सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए। प्रक्रिया 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री विद्याधर सिंह, श्रीमती, मैं बोल रहा हूँ सर। अध्यक्ष जी, सदन की कार्रवाई से चलाएं। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एवरेज 10 लाख है। 10 लाख का एवरेज है हमारा। 10 लाख, एक जिले में 10 लाख जनसंख्या का एवरेज है। 10 लाख जनसंख्या एवरेज है। 10 लाख। माननीय सदस्य, दिस साइड, अपने वेल में रहिए, इधर नहीं। और बढ़ो, आप बताओ अदर कुछ नहीं है। टंडन गोपाल है आपके खिलाफ ये हाईकोर्ट का हाईकोर्ट। अरे इधर नहीं। माननीय सदस्य, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और 2 बजे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। फिलहाल जो चर्चा हो रही थी वो धीरे धीरे बहस में तब्दील होती हुई नजर आई और फिर हंगामा इस कदर हुआ कि 2 बजे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 बजे के बाद फिर से जब सत्र शुरू होगा, सदन में चर्चा होगी, तमाम प्रतिवेदनाएं आएंगी। वार्षिक प्रतिवेदनाएं हैं, दूसरी तरफ अधिसूचनाएं हैं जो पटल पर रखी जाएंगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हॉकटॉक होती हुई नजर आई नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जोगाराम पटेल के बीच में, वो बेहद महत्वपूर्ण थी। संसदीय कार्य मंत्री जो कि इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए। जिले स्थगन पर चर्चा हो रही थी, सदन में स्थगन